वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, अपन सॉल्यूशन कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स का लेसन नंबर फर्स्ट के, जिसका टाइटल था द फन दे हैड। तो द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर का जो सॉल्यूशन था, उसमें प्रीवियस वीडियो में अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे। आज अपन देखते हैं आंसर्स विद इन 30 to 40 वर्ड्स कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ 30 to 40 वर्ड्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लियर है? तो देखिए 30 to 40 वर्ड्स में जो आंसर देते हैं उस टाइप में अपने पास जो एक्सरसाइज है वो ये है, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में। यहाँ अपन ने थोड़ा सा ऐड कर दिया 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में अपन को आंसर देना है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। कि टॉमी और मार्गी के पास किस प्रकार का अध्यापक था। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के अध्यापक डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी रखते थे। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट की स्टडी की, लाइन टू लाइन अपन ने टेक्स्ट को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट के माध्यम से अपन को ये पता चला कि मार्गी और टॉमी जो थे उन दोनों के पास टीचर था, लेकिन एक यांत्रिकी अध्यापक था। अर्थात उनका टीचर जो था वो कैसा था, एक कंप्यूटर था। उनका अध्यापक एक टेलीविज़न स्क्रीन के रूप में, एक कंप्यूटर के रूप में, या अपन ये कहें कि एक मशीन के रूप में था। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार है कि मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर। कि मार्गी और टॉमी के पास एक मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक अध्यापक था। इट वॉज ब्लैक, वह काला था। अब कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज, उसके फीचर्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि उनका जो अध्यापक था तो वो किस प्रकार का था। तो इट वॉज ब्लैक, वह काला सा था, लार्ज बड़ा सा था, एंड हैड अ स्क्रीन ऑन इट, और उसके ऊपर एक स्क्रीन थी, एक चित्रपटल भी था। जैसा कि अपन ने कहानी में पढ़ा कि मैकेनिकल टीचर आता है, वो मैकेनिक आता है, मार्की के टीचर को एक और लेकर जाता है, थोड़ी ही देर के बाद सुधार कर रख देता है। तो जब मार्गी उसको देखती है तो मार्गी कहती है ना कि वो काला सा, बड़ा सा, एक बदसूरत सा, अगली सा वापस अपनी जगह पर आ गया। तो उसकी क्वालिटीज क्या है कि देखिए, इट वॉज ब्लैक, लार्ज एंड हैड अ स्क्रीन ऑन इट। वह काला सा था, बड़ा सा था, और उस पर एक स्क्रीन भी थी। इट टॉट द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को पढ़ाता था। गेव एक्सरसाइज, उनको अभ्यास भी कराता था। एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पर कि उनको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी कराया करता था। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। ऑल इन अ स्पेशल रूम, एक विशेष प्रकार के कमरे में, कॉल्ड स्कूल रूम, जिस कमरे को स्कूल रूम कहा गया था। इन देयर ओन हाउस, उनके खुद के घर में ही। इट कुड आल्सो कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वह नो टाइम, ना के बराबर समय में, बहुत ही कम समय में अंकों की गणना भी कर दिया करता था। क्लियर है? तो वापस से अपन देखते हैं कि मार्गी और टॉमी के पास जो टीचर था वो किस प्रकार का था। तो मार्गी और टॉमी का जो टीचर था वह एक मैकेनिकल टीचर था। वह मैकेनिकल टीचर एक काला सा, बड़ा सा और एक बहुत बड़ी स्क्रीन को लिए हुए था। क्लियर है यहाँ तक? इट टॉट स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को पढ़ाया करता, उनको एक्सरसाइज दिया करता, उनसे प्रश्न भी पूछा करता। ऑल इन अ स्पेशल रूम, और ये सारे के सारे काम एक विशेष प्रकार के कमरे में होते थे, जिसको स्कूल रूम के नाम से जाना गया या पुकारा गया। और वो कमरा उनके घर में ही हुआ करता था। किनके घर में? स्टूडेंट्स के घर में, अर्थात टॉमी और मार्गी के ही घर में। इट कुड आल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और वह ना के बराबर समय में अंकों की गणना भी कर दिया
करता था। क्लियर है? द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब मैकेनिक, कंप्यूटर को सुधारने वाला, उसकी रिपेयरिंग करने वाला मिस्त्री। तो मार्गी की माँ ने सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना। क्या मतलब होता है? बुलाना। मालूम है ना, बताया था ना वर्ड, कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को अर्थात उस मैकेनिक को व्हाई डिड सेंड फॉर, क्यों बुलाया। मार्गी की माँ ने उस काउंटी इंस्पेक्टर को अर्थात मैकेनिक को क्यों बुलाया। तो कहानी में अपन चलते हैं, और कहानी में चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपन को ये याद आता है कि मार्गी जो थी वह ज्योग्राफी की टेस्ट में, ज्योग्राफी की परीक्षा में लगातार बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। लाइन आई थी ना, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वह लगातार बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। तो मार्गी की माँ ने दुखपूर्ण अवस्था में अपने सिर को हिलाया और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो देखिए इसे अपन कैसे लिखेंगे, मार्गीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया व्हेन मार्गी ज्योग्राफी मार्क्स गॉट वर्स। जब मार्गी के ज्योग्राफी मार्क्स, ज्योग्राफी विषय के अंक गॉट वर्स एंड वर्स, बुरे से बुरे हो गए। अर्थात जब मार्गी के ज्योग्राफी विषय में अंक बुरे से बुरे आए तब मार्गी की माँ ने उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। शी वांटेड हिम टू लुक इनटू द मैटर। शी वांटेड, वह चाहती थी कि हिम का मतलब वह, अर्थात मैकेनिक। कौन यहाँ पर? मैकेनिक अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ CI। ये हिम कौन है? हिम का मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया CI। कि देखिए, शी वांटेड हिम टू लुक इनटू द मैटर। वह चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर लुक इनटू का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। क्या होता है? जांच पड़ताल करना। वह चाहती थी कि वह काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो इस पूरे के पूरे मामले की जांच पड़ताल करे, इस पूरे के पूरे मामले को देखे। किस मामले को? कि बेटी मार्गी के अंक ज्योग्राफी विषय में दिन पर दिन बेकार से बेकार क्यों हो रहे हैं। क्लियर है? वापस देखते हैं, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया व्हेन मार्गीज ज्योग्राफी मार्क्स गॉट वर्स एंड वर्स। जब मार्गी के ज्योग्राफी विषय के अंक बुरे से बुरे आए। शी वॉन्टेड हिम टू लुक इनटू द मैटर। वह चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच करे। क्लियर हुआ? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया। ही मतलब उसने, और उसने किसने? उसने का मतलब वही काउंटी इंस्पेक्टर। उसने क्या किया अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। जब मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और वह उनके घर आया तो उसने क्या किया। मालूम है ना क्या किया? कि काउंटी इंस्पेक्टर आया, आकर के उसने उसकी ओर स्माइल किया, एक एप्पल दिया और कहीं ना कहीं उसके कंप्यूटर के साथ जुट गया और लगभग 1 घंटे से भी कम समय में उसने कंप्यूटर को पुनः व्यवस्थित किया, सही किया। मतलब ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा हाई था, उसको थोड़ा स्लो डाउन किया। 10 साल के बालक के मानसिक स्तर तक उसने उसको व्यवस्थित किया और वापस मार्गी के रूम में पहले वाली जगह पर रख दिया। यही काम तो किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, यही है ना? क्लियर है? तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर विद हिम। काउंटी इंस्पेक्टर टुक ले गया, द मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक को, विद हिम अपने साथ। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर गया, चेक्ड इट उसकी सही से जांच की, एंड देन और इसके बाद रिबिल्ट इट उसे पुनः बनाया। रिबिल्ट का मतलब पुनः बनाना अर्थात पुनः स्थापित करना। क्या? पुनः स्थापित करना। यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं सुधारना, कि उसने उसको पुनः स्थापित किया अर्थात उसको सुधारा। एंड रिटर्न विद इट एन आवर और लगभग 1 घंटे में वह वापस लेकर भी आ गया। यही किया।
देखिए वापस से, द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर विद हिम। काउंटी इंस्पेक्टर यांत्रिक अध्यापक को अपने साथ लेकर गया, चेक्ड इट, उसकी अच्छी तरह से जांच की, एंड देन रिबिल्ट इट, और उसकी जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको पुनः स्थापित किया, पुनः सही किया, एंड रिटर्न विद इट इन एन हावर, और लगभग 1 घंटे में वह वापस उस कंप्यूटर के साथ, उसके मैकेनिकल टीचर के साथ वापस आ गया। क्लियर है? इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द फोर्थ इज, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी, जो भूगोल विषय था, उस भूगोल विषय में बैडली, बुरे से बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी? कि व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी ज्योग्राफी विषय में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी? तो क्यों कर रही थी भैया? कहानी ने अपन को बताया कि इसमें काउंटी इंस्पेक्टर आया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी जांच की, और जांच करने के बाद मार्गी की माँ से कहा कि अगर देखा जाए तो इस लड़की की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अब बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें इस लड़की का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है इसके कंप्यूटर में, वो थोड़ा सा तेज गति से काम कर रहा है, और इसका मानसिक स्तर उस लेवल का नहीं है। क्लियर है? तो मार्गी बुरे से बुरा क्यों कर रही थी? क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का जो स्तर था वह थोड़ा तीव्र गति से काम कर रहा था, इसलिए मार्गी बुरे से बुरा कर रही थी। तो देखिए आंसर क्या है, मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज प्रोग्राम फॉर ए हायर ग्रेड। कि मार्गी के मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक जो था, उस अध्यापक को वाज प्रोग्राम्ड, क्रियान्वित कर दिया गया था, फॉर अ हायर ग्रेड, एक उच्च स्तर पर। हायर ग्रेड का मतलब उच्च या ऊंचा स्तर। कि मार्गी के मैकेनिकल टीचर को एक उच्च स्तर पर क्या किया गया था? स्थापित कर दिया गया था, क्रियान्वित कर दिया गया था। देयरफॉर, इसलिए मार्गी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। कि मार्गी इस कारण से कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर्स, जो व्याख्यान था, जो पढ़ाई गई चीजें थी, जो भाषण था, जो भी कुछ था, उसको नहीं समझ सकी। डिलीवर्ड बाय हिम, जो उसके कंप्यूटर के द्वारा, हिम कौन है? कंप्यूटर। कौन है? कंप्यूटर। जो उसके कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किए गए, प्रस्तुत किए गए, विच रिजल्टेड इन पुअर ग्रेड, और उसका ही परिणाम पुअर ग्रेड, एक निम्नतर स्तर पर आया। क्लियर है? वापस से समझे, देखिए, मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज प्रोग्राम फॉर अ हायर ग्रेड। कि मार्गी के यांत्रिक जो अध्यापक था, उस अध्यापक की क्रियान्विति थोड़े उच्च स्तर पर हो गई थी। क्लियर है? देयरफॉर मार्गी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय हिम, इसलिए उसके द्वारा जो भी लेक्चर, जो भी भाषण, जो भी व्याख्यान या जो भी पढ़ाया गया था, मार्गी उसे नहीं समझ सकी। विच रिजल्टेड इन पुअर ग्रेड, और उसी का परिणाम था कि मार्गी की ग्रेड पुअर आने लग गई। क्लियर है? इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द फिफ्थ इज, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी इंस्पेक्टर ने डू टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए क्या किया? व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए। किसकी मदद के लिए? मार्गी की मदद के लिए। हर जो है, ये हर कौन है? ये हर है मार्गी। कौन है भैया? मार्गी। कि मार्गी की मदद के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो वापस अभी अभी अपन ने 2-3 क्वेश्चनों के अंतर्गत इसका आंसर बताया है। मार्गी की मदद के लिए उसने क्या किया? उसके ज्योग्राफी का जो सेक्टर थोड़े ऊंचे स्तर पर काम कर रहा था, उसको 10 साल की औसत आयु जो होती है, उस औसत आयु के मानसिक स्तर पर लाकर स्थापित कर दिया था। देखिए, द काउंटी इंस्पेक्टर चेक द मशीन। काउंटी इंस्पेक्टर ने मशीन की पूरी तरह से जांच की। मशीन की अर्थात कंप्यूटर की, मार्गी के कंप्यूटर की पूरी तरह से जांच की। एंड रिबिल्ट इट, उसे पुनः स्थापित किया। इन एन हावर, लगभग 1 घंटे में।
टू हेल्प मार्गी, मार्गी की मदद के लिए। कि उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मशीन की पूरी जांच की, उसको पुनः स्थापित किया। वो स्थापित कहाँ किया, जो मैं बता चुका हूँ। एक 10 साल का जो बालक होता है उसका मानसिक स्तर क्या होता है, उस स्तर पर उसने उसको स्थापित किया और वापस 1 घंटे में ला करके मार्गी के रूम में रख दिया। ये 5th कंप्लीट हुआ। 6 इज व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक के साथ वंस एक बार, व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ, टॉमी के अध्यापक के साथ क्या घटना घटी थी। तो कहानी पढ़ी है ना अपन ने। कहानी के अकॉर्डिंग एक बार मैकेनिकल टीचर जो था वह कहीं ना कहीं खराब हुआ और मैकेनिक जो था वह उसको लगभग 1 महीने के लिए लेकर चला गया। क्यों, क्योंकि उस समय हिस्ट्री का जो सेक्टर था वह सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक, खाली हो गया था। यह घटना टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ घट गई। तो देखिए आंसर क्या है। वंस टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर अ मंथ। एक बार टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए ले जाया गया था। सिंस इट हिस्ट्री सेक्टर हैड बिकम कंप्लीटली ब्लैंक, क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर, उसके इतिहास का जो खंड था वह खंड हैड कंप्लीटली ब्लैंक, पूरी तरह से रिक्त हो चुका था। यही था ना कि वंस टॉमीज मैकेनिकल टीचर, एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए ले जाया गया। बिकॉज, क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर, उसके इतिहास का खंड हैड बीन कंप्लीटली ब्लैंक्ड, लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। क्लियर है। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द 7 इज डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल। क्या मार्गी नियमित रूप से, नियमित घंटों के हिसाब से विद्यालय में अध्ययन करती थी। अर्थात क्या मार्गी के पास पढ़ने के लिए, स्कूल में जाने के लिए नियमित दिन और नियमित घंटे थे। इफ सो, यदि ऐसा है, कैसा है कि उसके पास नियमित दिन और नियमित घंटे ही पढ़ने के लिए थे, वह है, तो ऐसा क्यों है। क्लियर है। तो देखिए आंसर क्या है। यस, मार्गी हैड स्कूल एवरी डे। हाँ, मार्गी हैड स्कूल एवरी डे, मार्गी का विद्यालय प्रतिदिन हुआ करता था। एट ए फिक्स टाइम, एट अ फिक्स टाइम, एक निश्चित समय पर, एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और इतवार के। पढ़ा था ना कहानी में कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वह स्वतः ही एक निश्चित समय पर अपने आप प्रारंभ हो जाया करता था, सिवाय शनिवार और रविवार के। तो अपन ने आंसर प्रोवाइड किया है। यस, मार्गी हैड स्कूल एवरी डे। हाँ, मार्गी के पास नियमित दिन थे विद्यालय के लिए। फिक्स टाइम, एक निश्चित समय भी था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय रविवार और इतवार को छोड़ करके। हर मदर बिलीव्ड, उसकी माँ का ये मानना था दैट लिटिल गर्ल्स लर्न फास्ट, कि छोटी छोटी लड़कियाँ लर्न फास्ट, बहुत तीव्र गति से, तेज गति से सीखती हैं। इफ़ दे टेक क्लास रेगुलरली, यदि वे नियमित रूप से कक्षाएं लेती हैं। यही है ना। क्लियर है। तो ये अपन ने आंसर दिया इस भाई का कि क्यों थे उसके पास नियमित। तो वो नियमित इसलिए थे क्योंकि उसकी मदर का, उसकी माँ का क्या मानना था कि छोटी छोटी लड़कियां लर्न फास्ट, बहुत तीव्र गति से सीख लेती हैं। इफ़ दे टेक रेगुलर क्लास, यदि वे नियमित रूप से कक्षाओं में अध्ययन करें। क्लियर है। इस प्रकार से ये 7 कंप्लीट हुआ अपना। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है अपने पास, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को किस प्रकार से डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है डिस्क्राइब का मतलब? वर्णन करना। कि टॉमी ने पुराने विद्यालयों का वर्णन किस प्रकार से किया। जब मार्गी ने पुराने विद्यालयों के बारे में टॉमी से पूछा तो टॉमी ने मार्गी को पुराने विद्यालयों के बारे में किस प्रकार बतलाया। तो देखिए आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू टॉमी,
टॉमी के अनुसार, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू टॉमी, टॉमी के अनुसार द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के विद्यालय हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स, जहां पर सभी विद्यार्थी ऑफ सेम एज, एक समान उम्र के, स्टडीड, अध्ययन किया करते थे, द सेम थिंग, एक जैसी चीजों का। दे वर टॉट बाई अ टीचर, दे वर टॉट बाई अ टीचर, उन्हें एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता था, हु वाज अ मैन, जो एक आदमी हुआ करता था, एंड दे रीड फ्रॉम रियल बुक, और वे रियल बुक, वास्तविक जो किताब थी उस किताब से पढ़ा करते थे। क्लियर है कि टॉमी ने पुराने विद्यालयों के बारे में किस प्रकार वर्णन किया। तो टॉमी ने यही वर्णन किया था कि पुराने जो विद्यालय थे वो एक विशेष प्रकार के भवन के रूप में हुआ करते थे, सारे के सारे आस पड़ोस के बच्चे एक साथ उस विद्यालय में जाया करते थे, वे एक समान आयु के हुआ करते थे, तो एक जैसी ही चीज़ों का अध्ययन किया करते थे, और उनको पढ़ाने के लिए एक व्यक्ति हुआ करता था। यही है। क्लियर हुआ ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। इसका थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। ऊपर उसने पूछा है विद्यालयों को किस प्रकार वर्णित किया, अब पूछा है ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने जो अध्यापक थे उन अध्यापकों का वर्णन उसने किस प्रकार किया, उन अध्यापकों के बारे में उसने किस प्रकार से बतलाया। तो देखिए आंसर है द ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन, पुराने जो अध्यापक थे वो वर ह्यूमन, मानव थे। कौन थे? मानव, एक इंसान, एक आदमी हुआ करते थे। लाइक देम, उनकी तरह, उनकी तरह किनकी तरह? उनकी तरह अर्थात टॉमी और मार्गी की तरह। क्लियर है? ये देम जो आया है टॉमी और मार्गी के लिए आया है कि द ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन लाइक देम, पुराने अध्यापक मार्गी और टॉमी जिस तरीके से इंसान हैं उस तरीके से इंसान हुआ करते थे। हु डिलीवर्ड लेक्चर्स, जो कि व्याख्यान दिया करते थे, गेव होमवर्क, गृह कार्य दिया करते थे, एंड और आस्क क्वेश्चन, प्रश्न भी पूछा करते थे। क्लियर है कि पुराने अध्यापक तेरी और मेरी तरह एक मानव हुआ करते थे, और वे मानव जो थे अध्यापक के रूप में होमवर्क दिया करते थे, कॉपी चेक किया करते थे, और क्वेश्चंस भी पूछा करते थे, और डिलीवर्ड लेक्चर्स, व्याख्यान दिया करते थे। इस प्रकार से अपनी थर्ड यूनिट के 8-9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपन फोर्थ यूनिट, और जो फोर्थ यूनिट है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न का उत्तर देना है लगभग 100 to 150 वर्ड, 100 से 150 शब्दों में, जिसे अपन कह सकते हैं नॉर्मली ऐसे टाइप क्वेश्चन। एक शॉर्ट पैराग्राफ सा बन जाता है जब अपन आंसर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 2 और 3 पैराग्राफ में दीजिए। इसका मतलब 100 to 150 वर्ड, 100 से 150 शब्दों में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स, यांत्रिक अध्यापकों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। कि यांत्रिकी के जो अध्यापक हैं जो अपन ने बुक में पढ़े हैं, चैप्टर में स्टडी की है जिनके बारे में, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एंड द स्कूल रूम्स, विद्यालयों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, ऐसे विद्यालय, ऐसे कक्षा कक्ष जो कि कहानी में टॉमी और मार्गी के पास हैं। तो इनकी विशेषताएं अपन को यहाँ डिस्क्राइब करनी है। तो देखिए, द मैकेनिकल टीचर वाज ब्लैक, यांत्रिकी अध्यापक जो है वो क्या है, काला सा था, लार्ज, बड़ा सा था, एंड हैड अ स्क्रीन ऑन इट, और उस पर एक स्क्रीन भी होती थी। इट टॉट द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। वह अध्यापक क्या करता था, टॉट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। गेव एक्सरसाइज, उनको प्रश्न दिया करता। आस्क क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछा भी करता था। ऑल इन अ स्पेशल रूम,
ये सारे के सारे काम एक विशेष प्रकार के कमरे में किए जाते, कॉल्ड स्कूल रूम, जिसे विद्यालय कहा जाता था, इन देयर ओन हाउस, और यह विद्यालय विद्यार्थियों के ही घर में हुआ करता था। इट कुड आल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, वह कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, ना के बराबर समय में अंकों की गणना भी कर देता था। द होमवर्क वाज सपोज टू बी इंसर्टेड इन अ स्लॉट प्रोवाइड। क्लियर है? तो देखिए, द होमवर्क वाज सपोज, ऐसा माना जाता था कि होमवर्क जो गृह कार्य है, टू बी इंसर्टेड इन अ स्लॉट प्रोवाइडेड, एक नियत दिए गए स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ता था, प्रविष्ट करना पड़ता था। द स्कूल रूम्स वर राइट नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, कक्षा कक्ष उनके शयन कक्ष के जस्ट बगल वाला कमरा हुआ करता था। अनलाइक द प्रेजेंट डे स्कूल, जैसा कि अपन के वर्तमान स्कूल हैं उस तरीके से नहीं। क्लियर है? ये इसका आंसर है। वापस से अपन रिपीट करते हैं, सुनते हैं अच्छी तरह से। द मैकेनिकल टीचर वॉज ब्लैक, लार्ज एंड हैड अ बिग स्क्रीन ऑन इट, यांत्रिक अध्यापक एक काला सा, बड़ा सा और एक बड़ी सी स्क्रीन को लिए हुआ करता था। इट टॉट द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को पढ़ाया करता। गेव एक्सरसाइज, उनको प्रश्न दिया करता। आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न भी पूछा करता। ऑल इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन देयर ओन हाउस, यह सारी की सारी चीज़ें उनके घर में एक विशेष प्रकार के कमरे में होती, जिसे विद्यालय का नाम दे दिया गया। इट कुड आल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, वह ना के समय में अंकों की गणना भी किया करता। द होमवर्क वाज सपोज टू बी इंसर्टेड इन अ स्लॉट प्रोवाइडेड, और होमवर्क को एक विशेष प्रकार का छिद्र, जिसे स्लॉट कहा गया है, उसके अंदर इंसर्ट करना है, प्रविष्ट भी करना पड़ता था। द स्कूल रूम्स वर राइट नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, विद्यालय अर्थात जो कक्षा कक्ष होता था, वह कक्षा कक्ष शयन कक्ष के जस्ट बगल वाला कमरा हुआ करता था। अनलाइक द प्रेजेंट डे स्कूल, वर्तमान में जो विद्यालय है उन विद्यालयों की तुलना में। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, व्हाई डिड शी थिंक, उसने क्यों सोचा, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के जो विद्यालय थे, मस्ट हैव बीन फन, निश्चित रूप से मज़ेदार थे, आनंददायी थे। मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती थी और उसने क्यों सोचा कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कहीं ना कहीं मज़ेदार थे, आनंद देने वाले थे। देखिए आंसर, मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से नफरत करती थी बिकॉज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकती थी। कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकती थी। दैट द मैकेनिकल टीचर टॉट, जो मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाई गई थी। एंड शी वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग बैक टू बैक टेस्ट, और वह कहीं ना कहीं टायर्ड ऑफ, थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। गिविंग बैक टू बैक टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट देकर, कि मार्गी कहीं ना कहीं परीक्षा के बाद परीक्षा दे दे करके परेशान हो चुकी थी। शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसने सोचा पुराने प्रकार के विद्यालय मस्ट हैव बीन फन, निश्चित रूप से मज़ेदार रहे होंगे। बिकॉज, क्योंकि एवरीवन सेट टुगेदर, हर व्यक्ति अर्थात हर एक विद्यार्थी सेट टुगेदर, साथ में बैठा करता था। स्टडीड द सेम थिंग, एक जैसी ही चीज़ का अध्ययन करता था। एंड इवन एंजॉयड टुगेदर, और यहाँ तक कि एक साथ आनंद भी लिया करता था। क्लियर है? आगे देखिए, शी थॉट दैट द चिल्ड्रन इन दोज डेज, उसने सोचा चिल्ड्रन इन दोज डेज, के उन दिनों बच्चे हैड अ सोशल लाइफ, एक सामाजिक जीवन जिया करते थे। एंड फ्रेंड्स टू हैव फन, और उनके पास फन, मज़ा करने के लिए मित्र हुआ करते थे।
बट शी हैड नोबॉडी टू प्ले विद और हैव फन, लेकिन उसके पास ना तो कोई व्यक्ति था, जिससे कोई मित्र था जिससे वो आनंद ले सके, मजा कर सके, मौज मस्ती कर सके, और ना ही वह खेल सके। क्लियर है? देखिए वापस रिपीट करते हैं, एक बार हिंदी में समझते हैं कि मार्गी स्कूल से नफरत करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैकेनिकल टीचर के माध्यम से जो भी कुछ उसको पढ़ाया जाता था, मार्गी उसको समझने में असमर्थ हो रही थी। और दूसरा रीज़न जो बताया वो ये है, शी वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग बैक टू बैक टेस्ट। वह कहीं ना कहीं परीक्षाओं के बाद परीक्षा दे करके टायर्ड ऑफ, तंग आ जाना, थक जाना, परेशान हो जाना, वह तंग आ गई थी, परेशान हो गई थी। शी थॉट, वह सोचती थी, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, कि पुरानी प्रकार के जो विद्यालय थे वह निश्चित रूप से मज़ेदार थे। एज एवरीवन सेट टुगेदर, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक साथ बैठता था, सारे के सारे बच्चे लाइक दैट, जैसे कि आप लोग प्रेजेंट स्कूल में सब आते हो, एक क्लासरूम में बैठ जाते हो, एक टेबल पर दो दो, यही होता था ना। स्टडीड द सेम थिंग, वो सभी विद्यार्थी एक जैसी चीज़ को पढ़ते थे, जैसा कि आप करते हो। इंग्लिश का पीरियड आया, सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ का पीरियड आया, सारे बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं। एंड इवन एंजॉयड टुगेदर, और सभी बच्चे एक साथ मज़ा लिया करते थे, आप भी लेते हो। रिसेस होती है, रिसेस में आप सब ग्रुप बना के खेलने लग जाते हो, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कोई कुछ करता है, कोई उछल कूद करता है, कोई एक दूसरे को छेड़खानी करता है, तो वो एक साथ आनंद लेने की बात थी। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन इन दोज डेज हैड अ सोशल लाइफ, उसने यह भी सोचा था कि पुराने जो विद्यालय थे उनमें जो बच्चे पढ़ा करते थे वे बच्चे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन जिया करते थे। किस प्रकार से सामाजिक जीवन जीते थे? एक साथ खेलते थे तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ हो गई, एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर हुआ, सोशल लाइफ हो गई, हुई ना हुई। एंड फ्रेंड्स टू हैव फन, उनके पास दोस्त होते थे जिनके साथ वह आनंद ले सकते थे। बट शी हैड नो बॉडी टू प्ले, लेकिन मार्गी के पास तो ना कोई व्यक्ति था जिसके साथ वह खेल सके और हैव फन, या फिर वह इसके साथ थोड़ा सा आनंद ले सके। क्लियर है? इस प्रकार से अपन के लेसन नंबर 1 द फन दे हैड के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आज पूरे होते हैं। आने वाले वीडियो में अपन अगले चैप्टर या अगला जो भी सेक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसको आप बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। क्लियर?